हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्पाउस एस्ट्रोलॉजी। इट्स मी आरती। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर सैटर्न आपके चार्ट में फर्स्ट हाउस में प्लेस्ड होता है, लग्न में प्लेस्ड होता है, तो जातक कैसे परिणामों की उम्मीद कर सकता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो, सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिए सो दैट वो लोग भी इस प्लेसमेंट को जान सके। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए कि सैटर्न यानी कि शनिदेव हमारे चार्ट में किस चीज़ को इंडिकेट करते हैं। सैटर्न शनिदेव जिस भी भाव में प्लेस्ड हो जाते हैं उस भाव से रिलेटेड आपको डिफ़िकल्टीज देते हैं, आपकी लाइफ में ऑब्स्टेकल्स देते हैं। ठीक है, सर्कमस्टेंसेस ऐसी हो जाती हैं कि उनको फेस कर पाना मुश्किल हो जाता है, ऐसी चीज़ देखी जाती है। हाँ, हालांकि ये जातक पर भी डिपेंड करता है कि वो सैटर्न के सिग्निफिकेंस को किस तरीके से अपने चार्ट में, अपनी लाइफ में यूज़ करने वाला है। अगर वो बहुत अच्छे कार्य करता है, मेहनत करता है, तो देखा जाता है सैटर्न उसे बहुत ज़्यादा फलीभूत करते हैं, बहुत अच्छे रिवॉर्ड्स देते हैं उस हाउस से रिलेटेड। बट अगर इंसान गलत कामों में इंडल्ज हो जाता है तो देखा जाता है सैटर्न बर्बाद कर देते हैं लाइफ, ये भी चीज़ देखी जाती है। तो आपको अच्छा कार्य करना है, जिस हाउस में सैटर्न प्लेस है वहाँ से रिलेटेड तो ऑब्वियसली अच्छा ही काम करना है आपको, क्योंकि शनिदेव जब अगर नाराज़ हो जाते हैं तो आपके चार्ट में बहुत ज़्यादा इम्प्लीमेंट होता है। अब बात करते हैं फर्स्ट हाउस किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। तो फर्स्ट हाउस आपकी सेल्फ आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट करता है सबसे पहले, साथ ही में आपके मुख को बताता है। ठीक है, और आपका करियर, बिजनेस कैसा होने वाला है, सोशल इमेज कैसी होने वाली है, आपका जो एटीट्यूड है लोगों के प्रति वो कैसा है, आपके काम के प्रति आपका जो एटीट्यूड है वो कैसा है, ये भी चीज़ फर्स्ट हाउस बताता है। अब बात करते हैं अपनी वीडियो के ऊपर। तो सैटर्न अगर फर्स्ट हाउस में प्लेस्ड हो जाता है तो ये बहुत अच्छा इम्पैक्ट डालता है आपके डिसीजंस पर। या आप अच्छा डिसीज़न लेने वाले हो या बुरा डिसीज़न लेने वाले हो, सारी चीज़ें आपके डिसीज़न पे मैटर करती हैं, डिसीज़न पे डिपेंड करती हैं। ऐसे लोगों को आप देखेंगे कि अगर वो कुछ भी सोचते हैं तो इसको इम्प्लीमेंट करने में ज़्यादा वक्त नहीं लगाते हैं। जैसे बहुत लोग होते हैं कि सोचा करते हैं लेकिन उस चीज़ को इम्प्लीमेंट हो सकता है साल 2 साल बाद करें। बट सैटर्न अगर फर्स्ट हाउस में है तो आप देखेंगे बहुत जल्दी ये डिसीज़न मेकिंग करते हैं, डिसीज़न बनाते बहुत जल्दी हैं और उसे इम्प्लीमेंट भी क्विकली करते हैं, ये चीज़ देखी जाती है। साथ ही में सैटर्न फर्स्ट हाउस में जब होता है तो आपको आपके रीज़न्स जो आपको स्ट्रेस देते हैं, इन सारी चीज़ों से बहुत सावधान रहना चाहिए और आपको कोई ऐसा क्रिएटिव वे फाइंड करना चाहिए जिससे आप स्ट्रेस को अपनी लाइफ से, अपनी माइंड से आउट कर सको। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। साथ ही में सैटर्न के साथ आप अगर अच्छे से वर्क करोगे तो सैटर्न आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। सैटर्न अगर फर्स्ट हाउस में प्लेस्ड होता है तो ये सेवन्थ हाउस पर भी एस्पेक्ट देगा अपने सेवन्थ एस्पेक्ट से। तो आप देखेंगे कि मैरिज में डिले हो सकता है ऐसे जातकों की लाइफ में। साथ ही में अगर हम बात करें तो सैटर्न फर्स्ट हाउस में जब होता है तो जातक बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन्ड होता है, अनुशासित होता है, कानून को मानने वाला होता है और बहुत ज़्यादा मैच्योर भी होते हैं। जैसे लोगों के बीच में वो उठते बैठते हैं उन लोगों के कंपैरिजन में। सैटर्न का सेवन्थ हाउस में एस्पेक्ट आपकी मैरिज को तो डिले करता ही है, लेकिन साथ ही में ये आपकी मैरिटल लाइफ जो है उसमें भी काफ़ी सारी ब्लेसिंग्स ऐड करता है। सिंस सैटर्न जो है वो बहुत ही ओल्ड प्लैनेट है, बूढ़ा प्लैनेट है, इस वजह से आपको ये आपके स्पाउस में एक लॉयल्टी एंड ट्रस्टवर्दी नेचर आपको देखने को मिलता है और आप किसी एक ऐसे व्यक्ति से विवाह कर सकते हैं जो आपसे एज में मैच्योर है या फिर एक्सपीरियंस में मैच्योर है, बिहेवियर में मैच्योर है, ऐसा आप देखोगे। पहली बात तो आप लॉ मैटर्स में इतनी ज़्यादा कानून को मानते हैं कि आपसे कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती आपकी तरफ से। लेकिन फिर भी अगर किसी लॉ के मैटर्स में आप आ जाते हो तो उसको किस तरीके से हैंडल करना है वो आपको बखूबी आता है। तो इसी वजह से मैं ये भी बोल सकती हूँ कि अगर आप लॉयर या फिर जज इस तरीके के कोई एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हो, प्रिपरेशन करते हो, तो मोस्ट प्रोबेबली आप ऐसा कर ले जाते हो, क्योंकि लॉ के लिए बहुत अच्छी पोजीशन होती है सैटर्न अगर फर्स्ट हाउस में होता है। हालांकि बाकी सारे कंजक्शंस प्लैनेट्स भी देखने होंगे। पॉजिटिव सैटर्न अगर फर्स्ट हाउस में प्लेस्ड होता है तो ये आपका जो रिलेशनशिप है अपने पेरेंट्स की तरफ, अपने सिबलिंग्स के लिए, अपने फ्रेंड्स के लिए, जो भी आपकी फैमिली है उसके लिए आप बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हो, ये देखा जाता है। साथ ही में आपका जो माइंड होता है बहुत ही लॉजिकली एंड प्रैक्टिकली वर्क करता है। किसी भी सिचुएशन से डील करना और उससे ओवरकम करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है अगर सैटर्न अच्छी राशियों में प्लेस्ड होता है। पॉजिटिव का मतलब है सैटर्न अच्छी राशियों में है, अच्छी डिग्री में है, अच्छे नक्षत्र में है। ठीक है, और बाकी ये भी देखा जाता है कि पॉजिटिव सैटर्न आपको बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग बनाता है और साथ ही में आपकी प्रोफेशनल लाइफ में बहुत सारी सक्सेस भी देता है।
साथ ही में सैटर्न फर्स्ट हाउस में आपको सीखने के नए नए तरीके देता है और सक्सेस अचीव करने के मेथड्स भी काफ़ी सारे देता है और आप प्रसिद्धि बहुत अच्छी कमा लेते हैं, ये भी देखा जाता है। आप बहुत ज़्यादा ट्रस्टवर्दी व्यक्ति हैं जिसको कोई भी ट्रस्ट कर सकता है। ऑब्वियसली आप पे डाउट नहीं किया जा सकता है। साथ ही में आपकी जो मेंटल एंड फिजिकल स्ट्रेंथ होती है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, चाहे जितनी ही एडवर्स सिचुएशन क्यों ना आ जाए लाइफ में। अब बात करते हैं अगर नेगेटिव सैटर्न होगा तब क्या होगा। नेगेटिव सैटर्न अगर फर्स्ट हाउस में प्लेस्ड हो जाएगा तो ये आपको डिसीजन लेने से, जो होते हैं ना कि एकदम फर्म डिसीजन आपने कोई ले लिया कि नहीं ये मुझे करना ही करना है, तो वैसा आप ले भी लोगे ना तो बाद में फिर आप उसको बदलने के लिए सोचोगे या फिर बार बार अपने डिसीजन को चेकआउट करना, इस तरीके की आपके अंदर हैबिट होगी। आप उसमें अडिग नहीं रह पाएंगे, ये चीज़ देखा जाएगा। आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रह सकते हो, ऐसा फील कर सकते हो अगर आपने कोई गोल अपना चुना और उसमें फिर आप नहीं सक्सेसफुल हो रहे हो तो आपको लगेगा कि अरे मैं फंस गया, मुझे कोई दूसरा गोल चूज़ करना चाहिए था। बट अगर आप वो भी चूज़ किए होते तब भी आपको कन्फ्यूज़न नहीं रहता। ये आपको फीलिंग देता है सैटर्न अगर नेगेटिव होगा तो। साथ ही में आप सेटिस्फाइड नहीं रहेंगे जो भी आप अचीवमेंट्स आप अपनी लाइफ में करोगे, और बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी की फीलिंग रहेगी आपकी लाइफ में। ये भी देखा जाता है कि जो आपकी मैरिज है वो इस कंडीशन में और भी ज़्यादा डिले हो सकती है अगर सैटर्न जो है वो नेगेटिवली प्लेस्ड है आपके हॉरोस्कोप में। और जो रिलेशनशिप है उसमें बहुत ज़्यादा डिसहार्मनी आप देखोगे। आपके बिहेवियर की बात करें तो आप स्टबर्न हो सकते हो, ज़िद्दी हो सकते हो, रिजिड हो सकते हो, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। तो ये था मेरा एनालिसिस सैटर्न इन फर्स्ट हाउस के ऊपर। होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, साथ ही में अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कर दीजिए। मैं फिर से बोलूँगी, मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।